5 जून विश्व पर्यावरण दिन, जिस दिन आप और हम पेड़ों के प्रति संकल्प दिखाने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं और आसपास हम पेड़ लगाकर वो दिन मनाते हैं। लेकिन बाकी के दिन हम वही संकल्प भूल जाते और वही संकल्प दिखाने वाली व्यवस्था आज कितनी सजग है, ये वीडियो उसका नमूना है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो रेड वाला बटन वो ग्रे जरूर कीजिएगा, जिससे फिनो एक्सपर्ट की हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज कोई छाव में बैठा है क्योंकि काफी समय पहले किसी ने वहां पे पेड़ लगाया था। Someone sitting in the shade today because someone planted that tree a long time ago। हमको जाने माने इन्वेस्टर्स और द गॉड ऑफ शेयर मार्केट जिनको कहते हैं वो वॉरेन बफेट ने हमको बताया है, क्योंकि वर्तमान में किया हुआ कार्य आपको जरूर लॉन्ग टर्म में आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक प्राकृतिक जंगल है जिसका नाम है बक्सवाहा, और वो बक्सवाहा एमपी की राजधानी भोपाल से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। और खबर ये है कि जिस जंगल के ब्लॉक को डिफॉरेस्ट किया जाएगा वो लगभग 364 एकड़ में स्प्रेड हुआ है, जिसमें 2,15,875 प्लांट्स को काट दिया जाएगा। जनवरी 2004 को ऑस्ट्रेलिया की जाने मानी कंपनी रियो टिंटो ने एक सर्वे के अनुसार ये बताया है कि जो बक्सवाहा जंगल है उसके नीचे लगभग 3.40 करोड़ कैरेट्स के रफ डायमंड्स हैं, और जो रफ डायमंड्स जिस जमीन के नीचे है उस ब्लॉक को बंदर ब्लॉक ऐसा कहता है, क्योंकि वहाँ पे बंदर ज़्यादा है इसलिए उसका नाम बंदर ब्लॉक है। एमपी गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो को अप्रूवल दे देती है कि आप माइनिंग शुरू कीजिए, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% गवर्नमेंट को जाएगा और 90% कंपनी रखेगी। लेकिन इस प्रोसीजर को शुरू होते होते 2017 तक आता है, लेकिन 2017 को रियो टिंटो नाम की कंपनी अपना कदम पीछे लेती है और इस प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय होता है और एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पे होती है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और 7 जून 2017 को एमपी में कांग्रेस सरकार आती है, जहाँ पे सीएम कमलनाथ बनते हैं। 2019 को डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव किया गया और बक्सवाहा जंगल पर बिडिंग लगाने की सूची, जिसमें वेदांता ग्रुप, अदानी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप समेत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। और ये बिडिंग आदित्य बिरला ग्रुप जीती और आदित्य बिरला ग्रुप ने 2,500 करोड़ लगाने की सोची, जिसमें मौका था कि 55,000 करोड़ रुपए जीतने का, जिसमें से 58% आदित्य बिरला ग्रुप के पास रहेगा और 42% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। और जब ये खबर वहाँ के लोगों को पता चली तब उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। और चिपको आंदोलन में शामिल अमित भटनागर एक वॉलंटियर ने कहा कि बक्सवाहा जंगल के आसपास लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं जो कि पूरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है, जिसमें महुआ, तेंदुलिया, चिरंजीव और आंवला जैसे जैव विविधता से भरपूर पेड़ रहते हैं। कुछ ही हफ्तों पहले की कहानी है। 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन में रहने वाले एक किसान ने सागौन के 2 पेड़ काटे जो कि गैर कानूनी है, और ये खबर जब वन विभाग को पता चली तब उन्होंने उस किसान पर कार्यवाही की और उस पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बक्सवाहा जंगल काटा जाएगा तब उसमें लगभग 40,000 से 50,000 तक सागौन के पेड़ है। तो जब ये आदित्य बिरला ग्रुप माइनिंग को शुरुआत करेगी तो क्या गवर्नमेंट को ये 25,000 करोड़ रुपए दे पाएगी? और दूसरी बात ये कि इस प्रोजेक्ट के लिए हर रोज 60 लाख क्यूबिक मीटर वाटर की आवश्यकता होगी। और कंपनी ने यह भी बताया है कि बक्सवाहा जंगल के पास एक बरसाती नाम का नाला है, उस नाले की हम दिशा मोड़ लेंगे और उस नाले का पानी इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। और हमारे भारत सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये कहती है कि जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सेमी क्रिटिकल जोन में रखा गया है। सेमी क्रिटिकल जोन मीन्स जिस जोन में पानी की सबसे ज्यादा समस्या हो। इतने सारी समस्या होते हुए भी कंपनी को अभी भी प्रॉफिट दिख रहा है। कंपनी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि पेड़ों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें डायमंड से, ऑक्सीजन से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें डायमंड से। कंपनी को बस डायमंड से दिख रहे हैं। हाँ, माना हमने ये डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये एशिया का सबसे नंबर 1 माइनिंग प्रोजेक्ट होगा, और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी में सबसे ज्यादा डायमंड्स माइंस है। और इसका फायदा हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी होगा, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 को जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तब से लेकर आज तक भारत में लगभग 13,500 वर्ग किलोमीटर का जंगल का विस्तार हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक छोटे से प्रॉफिट के लिए 100-200 साल पुराने पेड़ों को काटोगे। इस पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। 1500 वर्ष पहले लैटिन
अमेरिका के पेरू देश में नाजका सभ्यता रहती थी और नाजका सभ्यता 100 साल के इतिहास के बाद अचानक नष्ट हो गई। लेकिन ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक उन्होंने वहाँ के पूरे जंगल को नष्ट किया था, वहाँ के पेड़ों को काट दिया था क्योंकि उनको कपास और मक्की की खेती करनी थी। लेकिन इसका इम्पैक्ट वहाँ के रेगिस्तानी इलाकों पर पड़ गया। रेगिस्तान इलाकों का पूरा इकोसिस्टम बदल गया, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई और नाजका सभ्यता पूरी तरह बिगड़ गई, पूरी तरह निस्तनाबूत हो गई। लेकिन आज हम ये नहीं समझ रहे कि जो गलती नाजका सभ्यता कर रही है वही गलती हम कर रहे हैं, जो कि हम पर ही भारी पड़ने वाली है। हे गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि बक्सवा जंगल सेव हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको फिन एक्सपर्ट की हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।